नाजरीन, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान शेख जुबैर। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पानी का सवाल करने वाले सोशल वर्कर के साथ मारपीट करने वाले म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ शहर में सख्त नाराजगी। सियासी हलकों में किया जा रहा है कमिश्नर के तबादले का मुतालबा। लेबर कॉलोनी के बाद नेहरू भवन की दुकानों पर चला कारपोरेशन का बुलडोजर। जदीदकारी की आड़ में गरीब दुकानदारों से छीना गया रोजगार। और मुफक्किर इस्लाम अब्दुल मजीद पारीख ने कहा, दुनिया में इंसानियत को कत्ल करने मजहब का किया जा रहा है इस्तेमाल। अब खबरें तफसील से। पानी के मसले पर तवज्जो दिलाने की कोशिश करने वाले सोशल वर्कर और उसके दोस्त के साथ बदसलूकी, मारपीट और झूठे इल्जामात आयद करने पर म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे और उनके हिमायत करने वाले म्युनिसिपल अफसरान की मजम्मत की जा रही है। मौसम गर्मा के आखिरी दिनों में जबकि गर्मी अपने शबाब पर है। शिद्दत की गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। इसके साथ पानी की मसनूई क़िल्लत की वजह से शहर में हाहाकार मची हुई है। इन संगीन हालात में म्युनिसिपल इंतजामिया की नाअहली भी खुलकर सामने आई। चारों तरफ से तनकीदों का सामना कर रहे म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, जो इस वक्त कारपोरेशन में सियाह व सफेद के मालिक बन चुके हैं, ठोस इक़दाम करने के बजाय किसी सियासी लीडर की तरह शहरियान को वादों पर बहला रहे थे। पानी के बेढंगे निज़ाम को सुधारने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर ने कई बार कई ऐलानात किए, लेकिन पानी के निज़ाम में कोई सुधार नहीं आया, जिससे शहरियान में कारपोरेशन के तई जबरदस्त नाराजगी पाई जा रही है। पानी के लिए मची इस हाहाकार में म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे का पारा भी उरूज पर चढ़ गया। जुमा को म्युनिसिपल कमिश्नर और इनके सिक्योरिटी गार्ड ने पानी का मसला लेकर आने वाले एक सोशल वर्कर और इसके दोस्त के साथ बदसलूकी, मारपीट की। इतना ही नहीं, म्युनिसिपल कमिश्नर के सिक्योरिटी अमले ने कुछ सहाफियों के मोबाइल छीनकर वो वीडियो डिलीट कर दिए जो इस हंगामे को अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे थे। जुमा को पेश आए इस वाक़े में म्युनिसिपल कमिश्नर के रवैये की सख्त मदम्मत की जा रही है। साबिक कारपोरेटर अभिजीत देशमुख और आर पाटिल फाउंडेशन के सदर विनोद पाटिल ने एडीएन से बात करते हुए इस वाक़े पर गहरी नाराजगी का इजहार किया और हुकूमत से म्युनिसिपल कमिश्नर के फौरी तबादले का मुतालबा। सामाजिक कार्यकर्ता राहुल इंगळे काल ये महानगरपालिकेमध्ये पाण्या प्रश्नासंदर्भात निवेदन देण्यासाठी मनपा आयुक्तांकडे गेलेले होते। त्या ठिकाणी आयुक्तांनी त्याचं निवेदन न घेत त्या ठिकाणी आरावीची भाषा केली व राहुल इंगळे यांना धक्काबुक्की केल्याचं सीसीटीव्हीमध्ये दिसत आहे। जर निवेदन देणं हे जर गुन्हा असेल तर आम्ही नागरिकांनी कोणाकडे किफायत मांडायची, अशा या आयुक्ताची आम्ही निषेध करतो। आम्ही याची तक्रार आदरणीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार तसेच नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करणार आहोत आणि यापुढे अशी जर घटना मनपा आयुक्ताकडून जर घडली तर त्याचे तीव्र आंदोलन आमच्याकडून करण्यात येईल। पाणी कधी येणार हा प्रश्न विचारल्यावर माननीय महानगरपालिका आयुक्त यांचे सुरक्षा रक्षक निवेदन देणाऱ्यांना मारहाण करतात। काल असाच काही प्रकार औरंगाबाद संभाजीनगरमध्ये घडला। एका सामाजिक कार्यकर्त्याने मनपा आयुक्तांना विचारलं, निवेदन दिलं, 15-15 दिवस आमच्या भागात पाणी येत नाही, कशा पद्धतीने आम्ही जगायचं, यावर मनपा आयुक्तांनी व सुरक्षा रक्षकांनी सामाजिक कार्यकर्त्यांना मारहाण केली। आज आपण वृत्तवाहिनीवर बघितलं, कॉलर पकडताना अधिकारी आपल्याला दिसले, सुरक्षा रक्षक मारहाण करताना दिसले। ही दडपशाही कदापि आम्ही खपवून घेणार नाही। उद्या राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहेब शहरात येत आहेत, त्यांना देखील आम्ही भेटून हाच प्रश्न विचारणार आहोत
पाणी मागणं गुन्हा आहे का आणि या संभाजीनगरच्या जनतेला हक्काचं पाणी कधी मिळेल, 15 दिवसातून 35 मिनिटं पाणी हे देणं योग्य आहे का आणि पाणी का आलं नाही हा प्रश्न विचारणं गुन्हा आहे का? काय प्रशासनाने दडपशाही करून गुन्हा दाखल केला ही अतिशय चुकीची बाब आहे. माझं प्रशासनाला असं म्हणणं आहे, कृपया अशी दादागिरी आपण करू नका. जनतेचा अधिकार आहे आणि जनता तो अधिकार मागेल. सरकारने तात्काळ त्यांच्या विरुद्ध कारवाई केली पाहिजे व आम्हा शहरवासियांना पाणी दिलं पाहिजे, एवढीच मागणी आमची या ठिकाणी आहे. पानी के संगीन मसले का सामना कर रहे शहरियान को राहत दिलाते हुए सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि जब तक शहरियान को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिलेगा तब तक इन्हें सिर्फ 2000 रुपए वाटर टैक्स अदा करने होंगे। पानी के संगीन मसले पर जुमा को मुनक्कदा जायजा मीटिंग में सरपरस्त वजीर ने शहरियान को राहत देते हुए वाटर टैक्स में 50% कमी करने का ऐलान किया। मीटिंग में जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता और कारपोरेशन के तमाम आला अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में 42 मामला पर तबादला ख्याल किया गया। म्युनिसिपल कमिश्नर ने बताया कि हरसुल से 5 MLD पानी और MIDC से 3 MLD इजाफी पानी मिल रहा है। शहर के 2 टैंकर पॉइंट बंद कर दिए गए। जैकवाड़ी से भी 5 से 7 MLD इजाफी पानी सप्लाई किया जा सकता है। सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने हिदायत की कि शहर के जिन इलाकों में हालात संगीन हैं इन पर तवज्जो दी जाए, पानी की टांकियों की निगरानी के लिए पुलिस की मदद ली जाए और वॉल ऑपरेशन पर पूरी नजर रखी जाए। आपण अनेक संकटांचा मुकाबला यशस्वीपणे केलेला आहे। याही संकटातून आपण बाहेर पडू। जाता जाता मी एकच निर्णय जो घेतलेला आहे तो आपल्यासाठी सांगतो। मला आपले जिल्हा प्रमुख अंबादास दानवे आणि राजू हे भेटले होते आणि त्यांनी मागणी केली सगळ्यांच्या वतीनं, शहराच्या वतीनं, शिवसेनेच्या वतीनं की जी पाणीपट्टी आहे ती कमी झाली पाहिजे। आज मी याचा सगळा आढावा घेऊन एक निर्णय घोषित केला की जी 4000 रुपये पाणीपट्टी आहे ती 2000 करा। 50% पाणीपट्टी कमी केली आहे। जोपर्यंत आम्ही समाधानकारक पाणी पुरवठा करत नाही पूर्ववत तोपर्यंत ही पाणीपट्टी फक्त अर्धीच घेतली जाईल। आता नागरिकांना हात जोडून विनंती आहे, तुम्ही सहकार्य करा, थोडा संयम ठेवा, सहकार्य द्या अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना। ते रात्रंदिवस काम करून तुम्हाला दिलासा मिळावा, पाणी थोडं वाढावं म्हणून झटून प्रयत्न करतात। लेबर कॉलोनी के साकिनीन को बेघर करने के बाद अब म्युनिसिपल इंतजामिया ने नेहरू भवन की जदीदकारी के नाम पर गरीब दुकानदारों के रोजगार छीन लिया। यहाँ की गई कार्रवाई में इनेदामी दस्ते ने कई दुकानें हटा दी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शहर के सखाफती मरकज नेहरू भवन की जदीदकारी की जा रही है। इस काम के लिए आज कॉर्पोरेशन के इनेदामी दस्ते ने नेहरू भवन के अहाते में 10 दुकानें और टपरियों पर बुलडोजर चला दिए। म्युनिसिपल इंतजामिया का कहना है कि इन दुकानदारों को 3 बार नोटिस दिए गए थे, इसके बाद भी ये दुकानदार इस जगह से हटने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए आज JCB की मदद से ये दुकानें हटा दी गई। इसी तरह इनेदामी दस्ते ने बुड्डी लाइन ता जूना बाजार रोड पर रास्ते में रुकावट बनी कुछ टपरियों को भी हटाया। इस कार्रवाई से दुकानदारों में सख्त नाराजगी का माहौल है। RSS के इशारे पर बीजेपी और राज ठाकरे मुसलमानों के खिलाफ फिरका परस्ती का जहर फैला रहे हैं। इनका जवाब देने के लिए महाविकास आघाड़ी हुकूमत मुल्क में गैर बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों को मुत्तहद करने का काम करे। ये बात आज CPI की रियासती सेक्रेटरी उदय नारकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। भारतीय जनता पक्षानं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे यांना पुढं करून हे वातावरण चिघळवण्याचा प्रयत्न केला। त्यांनी हनुमान चालीसा आणि मशिदीवरील करणे याच्या निमित्तानं राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला आणि औरंगाबादमध्ये येऊन एका संवेदनाशील अशा शहरामध्ये येऊन इथे भडका उडवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला। परंतु आजच्या या निमित्तानं औरंगाबाद शहरातील विशेषतः जनतेला आम्ही आभार मानतो, आम्ही त्यांचं अभिनंदन करतो आणि राज ठाकरे यांच्या आणि भारतीय जनता पक्षाच्या चिथावणीला बळी न पडता या शहरातील सामाजिक सौहार्द त्यांनी राखलं, शांतता राखली, याबद्दल त्यांचे आभार मानणं आमचे कर्तव्य असं मला वाटतं। आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेनं देखील या सगळ्या अशांतता निर्माण करू पाहणाऱ्या या जातीयवादी धर्मांध शक्ती यांच्याकडे पाठ फिरवली याचं देखील आम्हाला आनंद होतो आणि या जनतेनं असंच
आपली भूमिका ठेवली पाहिजे आणि आपलं सामाजिक सौहार्द बिघडवू देता कामा नये. जनता भूमिका घेत जर नसेल तर सर्व प्रकारच्या कारवायांना मर्यादा येतात. त्यामुळे कुठल्याही कायदेशीर कारवायांच्याकडे न बघता आम्ही जनतेला जागरूक करण्यावरती आमचा विश्वास आहे, जनतेच्या शक्तीवरती आमचा विश्वास आहे. आणि या जनतेनं आपल्याला माहिती आहे की या जनतेनं या शक्तीला या राज ठाकरेंच्या पक्षाला या विधानसभेमध्ये एकही जागा त्याला यापूर्वी दिलेली नाही, आपल्याला हे माहिती आहे. आणि त्यामुळे त्यांना राजकीय स्थान काही नाही आहे महाराष्ट्रामध्ये. हे मिळवण्याचा ते हटातटाने पटा रंगवणी असा हा जो काही प्रकार केला जातो तसे ते करत राहतात. लोक मनोरंजनापुरतं त्याच्यासोबत राहतात, तेवढा फक्त त्यामधला मुद्दा. याचा अर्थ की राजकीय शक्ती असं होत नाही. कुछ दिनों से दो तबकों में फूट डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन औरंगाबाद की शहरियान ने समाजी हम आहंगी बरकरार रखकर इन कोशिशों को नाकाम बना दिया है. ये बात साबिक रियासती वजीर राजेंद्र डड्डा ने ईद मिलन प्रोग्राम में कही. शहर व जिला कांग्रेस के नायब सदर साबिक कारपोरेटर इब्राहिम भैया पटेल की जानिब से ये ईद मिलन प्रोग्राम रखा गया था. प्रोग्राम में बहसीयत मेहमान खुसूसी राम मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी सचिन मानसुटे ने अपने खिताब में कहा कि मुस्लिम आबादी वाले इलाके में आलीशान राम मंदिर है. इस मंदिर में त्योहारों के मौके पर मुस्लिम भाई मदद के लिए खड़े होते हैं. मंदिर का दरवाजा 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन कभी यहाँ से रस्सी का एक मामूली टुकड़ा भी चोरी नहीं हुआ. मुझे भी हर ईद मिलन प्रोग्राम में बुलाया जाता है. यही हमारे समाज में हम आहंगी और आपसी मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल है. राजेंद्र डड्डा ने मीडिया से बात करते हुए सियासत में वापसी को खारिज इम्कान करार दिया. उन्होंने कहा कि वो अब लोकमत के चीफ एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं. शहर की तरक्की के लिए वो हर मुमकिन ताउन करेंगे. शहर में संगीन हो रहे पानी के मसले पर उन्होंने तशवीश का इजहार भी किया. प्रोग्राम में पंकज फुलपगार, बबन डिडोरे, इंस्पेक्टर वेंकटेश केंद्रे, डॉक्टर जफर खान, मोहसिन अहमद, शेख यूसुफ, रमजानी खान, नारायण दड़वी, कड़ूबा गौली, तैयब पटेल, ताहिर पटेल और बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मज़ाहिब व तबकों के सरकर्दा शहरियान ने शिरकत की. खिली जाती है सियासत. ठीक है, पॉलिटिक्स आप करिए, लेकिन जब पॉलिटिक्स दो दिलों को तोड़ता है, इस तरह की सियासत हमें नहीं चाहिए. जो यदि हमने देखा कि 1999 के पहले यदि यहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं था तो यहाँ का विकास भी कम हो रहा था. लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ अच्छे दिन देखे, 99 से 2014 के बीच पे पूरा अमन और शांति रही, तो इस जगह पे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे कैंसर हॉस्पिटल, कई अच्छी चीज़ें यहाँ हुई है. और मैं मानता हूँ कि जो इस वक्त के जो लोग प्रतिनिधि है वो भी वही काम करेंगे, क्योंकि उनको भी इस शहर का विकास ही करना है. ये मैं बात मानता हूँ. कार्यक्रम रखा गया था इसलिए कि पूरे शहर के अंदर, पूरे देश के अंदर माहौल ख़राब है. कुछ ऐसी शक्तियाँ काम कर रही है कि हमको तोड़ने की, हिंदू मुसलमान, और तोड़ के जो है देश को बर्बाद करने की नीति इस लोगों की है. सबको मालूम है आरएसएस और भाजपा का एजेंडा क्या है. तो इसलिए हमने जो है अभी रमज़ान के अंदर रामनवमी का त्यौहार था, उसके अंदर हम सब मुसलमान जो है रथ यात्रा के अंदर शरीक थे. और वो हिसाब से रमज़ान के बाद हमने 8 दिन के बाद ईद मिलन का प्रोग्राम रखा था. सब हिंदू मुसलमान सिख सहित सभी लोग इसके अंदर शामिल थे. हमने एक तहजीब का एक संदेश दिया. हमने ये बताया सभी लोगों ने, हिंदू और मुसलमानों ने, लाख कुछ भी कोशिश कर लो तुम, अगर हिंदू और मुसलमान जब एक साथ रहेंगे तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, और हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा. इसलिए मैं सभी लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. जो लोग मेहमान आए, बाबूजी आए, बाकी के जितने जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे वार्ड के लोग हैं और हमारे जितने भी चिंतक हैं, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे. Happy birthday, and the sun burns
पाबंदियां हटी तो लौट आया खुशी वो मसरत का दौर। शहरियान औरंगाबाद को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ एक खुशखबरी भी हर साल की तरह इस साल भी पेश है। ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर, डिज्नीलैंड। ईद के साथ ही शुरू हो रहा है ईद बाजार, जहां आप अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ सुकून व राहत, मौज व मस्ती के कुछ खुशगवार लम्हात गुजार सकते हैं। हमेशा की तरह ईद बाजार में बच्चों की पसंद के खेल कूद और तफरीह के बेहतरीन जराए, आसमान को छूते नित नए झूले, ट्रेनें, डिज्नीलैंड, के साथ साथ चटपटे मजेदार खानों का मजा भी। इसके अलावा नित नए फैशन, हमारी पसंद और डिजाइन के मुताबिक कपड़े, खवातीन की आराइश और ज़ेबाइश का हर सामान, अपने घरों की सजावट और जरूरत का हर सामान भी खरीदिए यहीं से। बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए, रमजान ईद के फौरी बाद शुरू हो रहा है आपकी खिदमत में शहर के तारीखी आम खास मैदान में ईद बाजार, आनंद नगरी फन एंड फेयर, डिज्नीलैंड। अपने दोस्त अहबाब और फैमिली के साथ एक बार जरूर तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दीजिए। माने काकांचे मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट खास आपल्या सेवेत सुरू करण्यात आले आहे। महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, चायनीज जेवणाची खास मेजवानी, स्पेशल व्हेज, नॉन व्हेज, सी फूडच्या सर्व व्हरायटीज उपलब्ध। व्हेज थाळी, अंडा थाळी, चिकन थाळी आणि मटन थाळी आकर्षक दरात उपलब्ध। वाढदिवस व इतर कार्यक्रमांसाठी हॉल, झोमॅटो, स्विगीद्वारे ऑर्डर स्वीकारल्या जातील। फ्री होम डिलिव्हरी मध्ये उपलब्ध। शहर आणि परिसरातील खवय्यांसाठी मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट, मातोश्री वृद्धाश्रमाजवळ, औरंगाबाद, पैठण रोड, औरंगाबाद। नमस्कार, मैं शैलेश माने। मेरा यहाँ पे पैटर्न रोड पे बेंचमार्क के सामने होटल मातोश्री वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट मैंने नया चालू किया है। कस्टमर के लिए हमारे पास महाराष्ट्रियन, पंजाबी, चाइनीज़, सारा वेज नॉन वेज का सब कुछ वैरायटी है। मैं कस्टमर से गुजारिश करूँगा कि एक बार हमको बिल्कुल सेवा का मौका दे और आके हमारा टेस्ट वगैरह चेक कर ले। हमारे पास में सी फूड में सारा जो कुछ है तो सब कुछ वैरायटी है। सी फूड में कम से कम 7 टाइप के फ़िश है, प्रॉन्स है, और नॉनवेज में भी पूरा प्योर नॉनवेज है। सब कुछ बढ़िया क्वालिटी का है। बर्थडे का यहाँ पे हम अरेंजमेंट करते हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस है। एक बार आके बिल्कुल हमें सेवा का मौका दे। मैं कस्टमर से इतना ही गुजारिश करूँगा। मैंने हमारे कस्टमर के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए तो स्पेस बनाया ही है, गार्डन स्पेस बनाया है। देन जैसे कि लोगों का कुछ ओकेजन है, बर्थडे वगैरह है, तो उसके लिए हमने स्टेज वगैरह भी बनाया है, सेल्फी पॉइंट बनाया है, और ख़ास करके IPL के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई है कि ताकि लोगों को खाना खाते खाते IPL भी देख सके, उनका IPL भी मिस ना हो। तो ये भी रेट कैसा? रेट्स हमारे जो रेट्स है तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल ट्राई करें। औरंगाबाद में सबसे कम रेट तो नहीं बोल सकता, बट
किसी से ज़्यादा भी नहीं है। हमारे रेट जो है एक बार आप देखेंगे तो वैरायटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से आपको बिल्कुल ठीक लगेंगे। ये हमारा इतना गारंटी। शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, कल्ब शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा। वक्फे के बाद आपका इस्तेकबाल है। दुनिया का हर मजहब इंसानियत का पैगाम देता है, लेकिन आज मजहब को ही इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरी दुनिया में फैले इस खतरनाक रुझान पर मुफक्किर इस्लाम अब्दुल मजीद पारेख ने गहरी तशवीश का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल मजीद पारेख ने कहा कि इंसान आज सितारों में जिंदगी की तलाश कर रहा है, लेकिन दुनिया में इंसानों पर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। आज इंसानियत को ही इंसानियत का सबक देना इंतहाई अफसोस और पूरी दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक बात है। ये प्रोग्राम रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से अंबेडकर रिसर्च सेंटर में मुनक़द किया गया था। इस प्रोग्राम में डॉक्टर सिमता औचार, डॉक्टर शेख समद हमीद वगैरह ने भी शिरकत की। प्रोग्राम का एहतमाम मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी ने किया था। आपने जो स्पीच की है उस पर इख्तिसार से रोशनी डाली। जी, मेरा सबसे पहले जो मैंने आयत पेश की थी उसमें कि इस धरती की मिट्टी से मैंने तुम्हें पैदा किया, इस धरती की मिट्टी में मैं तुम्हें। तो ये धरती का कर्ज है मेरा, जहाँ की खेत खलियान और नदियाँ वगैरह सब मुझे सपोर्ट करती हैं। तो मैं इस धरती के लिए एसेट बनूँ, अपने मुल्क के लिए एसेट बनूँ। अगर मैं अपने मुल्क के लिए लायबिलिटी बनूँगा तो मैं समझता हूँ कि मैंने इस धरती के पर जीने का हक अदा नहीं किया। ये एक ऐसा ज़रूरी मैसेज है कि हर रिलीजन वाले ने इसमें अपनाना, रिलीजन वाले ने इसको अपनाना चाहिए कि फर्स्ट आई शुड बी फ्रूटफुल टू द सोसाइटी, उसके बाद मेरी इबादत है। अब ये रिलीजन का मामला ऐसा हो गया है कि रिलीजन ने हमको इंसानियत की सीढ़ी से उतार कैसे दिया, ये बहुत बड़ा सोचने का सवाल है। रिलीजन जो है वो हमेशा हमको अपलिफ्टमेंट देता है, हमारे उसको इंटेलेक्चुअल अपलिफ्टमेंट भी देता है और हमारी इंसानियत को भी और मॉरलिटी को भी अपलिफ्टमेंट देता है। लेकिन ये क्या वजह बन गई है कि आज इंसान के खून का प्यासा होता चला गया है। ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ मुल्कों में चल रहा है। श्रीलंका में क्या हाल हुआ, रशिया और यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है, ये तो हम देख ही रहे हैं कि भाई करोड़ों डॉलर खर्च करके हम मार्स पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि वहाँ जीवन है या नहीं। लेकिन जहाँ जीवन है वहाँ मारने के लिए इतने बड़े बड़े मिसाइल की क्या ज़रूरत पड़ रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इंसानियत को ही इंसानियत के पाठ अगर पढ़ाने पड़ेंगे
तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के बावकार ओहदे पर तैनात डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी का कास्ट सर्टिफिकेट जाली पाया गया। वेरिफिकेशन कमेटी ने इनका सर्टिफिकेट मुस्तरद कर दिया। नागराज गायकवाड़ ने एडीएन से बात करते हुए इस मामले की तफसील बताई। विद्यापीठाच्या विद्यमान कुलसचिव डॉक्टर जयश्री राजेश सूर्यवंशी यांची जी मूळ नियुक्ती आहे ती मूळ नियुक्ती UGC शासन व विद्यापीठाच्या कुठल्याच नियमांना अनुसरून नाही अशा आशयाची तक्रार शासनाकडे जात वैधता समितीकडे मी आणि दुसरे तक्रारदार सुभाष बोरीकर यांनी सातत्याने 3 वर्षापासून आम्ही तक्रारी करत आहोत। त्याच अनुषंगाने माझे मित्र वरिष्ठ मार्गदर्शक सुभाष बोरीकर यांनी जात वैधता समितीकडे तक्रार केली। त्या समितीने काल निर्णय दिलेला आहे आणि त्या जात समितीने स्पष्ट त्याच्या आदेशात म्हटलेलं आहे की डॉक्टर जयश्री राजेश सूर्यवंशी यांनी खुल्या प्रवर्गातील असताना सुद्धा VJNT या जातीचं प्रमाणपत्र काढून शासनाची दिशाभूल केलेली आहे, नोकरी मिळवलेली आहे, म्हणून ते जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश काल जात वैधता समितीने औरंगाबाद यांनी केलेला आहे। आता आमची अशी मागणी आहे, आम्ही सातत्याने 2-3 वर्षापासून शासनाकडे असेल किंबहुना त्या एजन्सीकडे आम्ही न्याय मागण्याचा प्रयत्न करत आहोत। आता ही कारवाई महाविद्यालयाने डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी यांनी बनावट जात प्रमाणपत्र काढून नियुक्ती मिळवलेली किंवा नोकरी मिळवलेली त्याचे त्यांनी लाभ घेतले आहेत। आता एकंदरीत हा सर्व जो चेंडू आहे त्या महाविद्यालयाच्या त्या संस्थेच्या अखत्यारीत जातो आणि त्यांनी आता जयश्री सूर्यवंशीवर त्यांच्या संस्थेची फसवणूक केली म्हणून 420चा गुन्हा दाखल करावा आणि घेतलेले आर्थिक लाभ वसूल करण्याचे आदेशित करावे। शहर में समाजी हम आहंगी बरकरार रखने के मकसद से महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और शमा एजुकेशन सोसाइटी के इश्तिराक से ईद मिलन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। मुल्क भर में हाल ही में ईद उल फितर मनाई गई। ईद की खुशियां मुख्तलिफ ज़ातों, मजहब, तबकों और कौमों में भाईचारे, बैनुल मज़ाहिब हमायंगी में मेल-जोल का एक बेहतरीन जरिया बन चुकी हैं। इसी पस मंज़र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और शमा एजुकेशन सोसाइटी ने गांधी भवन में ईद मिलन प्रोग्राम मुनक़द किया। प्रोग्राम में राम बाहेती, मंगला खिवंसरा, सैयद शुक्तारी, डॉक्टर अजीज कादरी, हाफिज इकबाल अंसारी, डॉक्टर रश्मि बोरेकर, लोकेश कामड़े और अंजुम कादरी वगैरह ने शिरकत की। प्रोग्राम के इनेकाद में शाहजी भोसले, डॉक्टर अजीत खोजरे, भाऊसाहब पठारे, वासुदेव देशपांडे, मुजम्मिल पटेल, डॉक्टर सैयद जफर, शेख नजीर और मेराज कादरी वगैरह ने ताउन किया। हमारा संविधान भी बोलता है कि कौन सा भी भेद नहीं मानना चाहिए। मजहब हर एक का अलग अलग है और मजहब के हिसाब से सबको जीने का भी अधिकार संविधान ने दिया है। तो ये हमारा हक छीनने वाले जो है अभी पैदा हुए वो कौन होते हैं? ऐसा रहो वैसा रहो, एक कपड़े में पहनो, एक कपड़े पहनो, ऐसे बोलने वाले जो लोग हैं उनको बोलने का भी कुछ अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अधिकार संविधान ने दिया है। इस बार गौतम बुद्ध का यौम पैदाइश पर जश्न आम मनाया जा रहा है। भिक्खु संघ की सरपरस्ती में धम्म रैली निकाली जा रही है। महोत्सव समिति के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जश्न की तफसील बताई। या जयंतीच्या निमित्ताने भिक्खु संघ सर्व जगाला असा उपदेश देऊ इच्छितो, एक संदेश देऊ इच्छितो की तथागतांची जयंती साजरी करणे म्हणजे या जगामध्ये सुख, शांती, आनंद, बंधुत्व, न्याय, नीतिमत्ता, सदाचार या सद्गुणाची वृद्धी करणे। आज आपण पाहतो की समाजामध्ये जिकडे तिकडे अशांतता, वैमनस्य, शत्रुत्व आणि द्वेषाची भावना उत्पन्न होत आहे। धर्माच्या नावाखाली, संप्रदायाच्या नावाखाली, संस्कृतीच्या नावाखाली सर्व मानवाला याची झळ पोहोचत आहे। एवढंच नव्हे तर आपण जागतिक स्तरावरती लक्ष केंद्रित केलं तर असं आपल्याला जाणीव होते, दिसून येते की वेगवेगळ्या देशामध्ये युद्ध चालू आहे। या देशामध्ये तणाव, दुःखाचं सावट निर्माण झालेलं आहे। तर या निमित्ताने या जगामध्ये सुख, शांती, आनंद उत्पन्न व्हावा, हा जो समाज आहे मानव समाज दुःखापासून मुक्त व्हावा, त्यांच्यामध्ये खरी मानवता उत्पन्न व्हावी, तथागतांची जी मैत्री आहे, करुणा आहे, दया आहे, या सर्व गोष्टीचा या मानवाला लाभ व्हावा या उद्देशाने भिक्खू संघाने
असा संकल्प केलेला आहे की तथागतांची ही जी भूतजयंती आहे ती सार्वजनिक पद्धतीने संपन्न व्हावी, सर्वांच्या मदतीने आणि सर्वांच्या सुखासाठी, आनंदासाठी. तथागत भगवान बुद्धाचे जे बुद्ध रूप सिद्धार्थ गार्डनमध्ये आहे, जे की तथागताचे रूप जगाला शांतीचा संदेश देतात, तर तिथेच मोठ्या भंतीजीच्या हस्ते मेणबत्ती, फूल, धूप पूजा करून आपली रॅली निघेल. भगवंताची भव्यदिव्य अशी सुंदर मूर्ती रथामध्ये ठेवून सगळे लोक पांढरे शुभ्र कपडे परिधान करून हातात धम्मध्वज घेऊन जगाला पुन्हा एकदा आम्ही शांतीचे दूताचे अनुयायी आहोत, सगळे मानवतेनं वागले पाहिजे म्हणून तो संदेश घेऊन ती रॅली सिद्धार्थ गार्डनपासून कार्तिक हॉटेल मार्गे पुढे विजय मेडिकल चौकपासून औरंगपुऱ्यातील जो महात्मा फुलेंचा चौक आहे त्या औरंगपुऱ्यातील चौकापर्यंत, तिथून जो सांस्कृतिक मंडळ आहे जो खडकेश्वरचा रूट आहे, तर त्या रूट मार्गे भडकल गेटला ही रॅली जाणार आहे. बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला हार अर्पण करून पुन्हा मिल कॉर्नरला येईल आणि मिल कॉर्नरवरून मग लक्ष्मी कॉलनीवरून ज्या ठिकाणी भगवान बुद्धाला ज्ञान प्राप्त झालेला बोधिवृक्ष श्रीलंकेवरून बाबासाहेबांनी आणून जो मिलिंद कॉलेजच्या पुढे लावलेला आहे त्याच्या खाली त्याचा समारोप होईल. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले फिर एक नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर. पानी का सवाल करने वाले सोशल वर्कर के साथ मारपीट करने वाले म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ शहर में सख्त नाराजगी. सियासी हलकों में किया जा रहा है कमिश्नर के तबादले का मुतालबा. लेबर कॉलोनी के बाद नेहरू भवन की दुकानों पर चला कारपोरेशन का बुलडोजर. जदीदकारी की आड़ में गरीब दुकानदारों से छीना गया रोजगार. और मुफक्किर इस्लाम अब्दुल मजीद पारीख ने कहा, दुनिया में इंसानियत को कत्ल करने मजहब का किया जा रहा है इस्तेमाल. तो ये थी आज की हम खबरें. कल फिर मुलाकात होगी ताजा तरीन खबरों के साथ. तब तक देखते रहे एडीएन उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की.